अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब होगा कि परमाणु बम यानी न्यूक्लियर वेपन, जिससे दुनिया का हर एक देश डरता है कि उस पर कोई परमाणु बम से हमला ना कर दे। जैसे अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी छोटे से नॉर्थ कोरिया से डरता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम और उससे भी बढ़कर हाइड्रोजन बम भी मौजूद है, जो अमेरिका को कुछ ही पलों में तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन अभी तक दुनिया में सिर्फ 2 ही बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है, वो भी आज से 78 साल पहले यानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जिसका इस्तेमाल जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। तब जापान के इन शहरों की तबाही देखकर ही दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था, क्योंकि एक बम और पूरा शहर तबाह, इतना ताकतवर होता है ये बम। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बम को क्यों बनाया गया, इस बम को किसने बनाया और ये बम कैसे बना था। तो इतने खतरनाक परमाणु बम को बनाने के पीछे का मशहूर नाम रॉबर्ट ओपनहाइमर का है। और हाल ही में ओपनहाइमर नामक एक हॉलीवुड फिल्म बनी है, जो रॉबर्ट ओपनहाइमर की जीवनी पर आधारित है। यह फिल्म भारत में भी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इस फिल्म में ओपनहाइमर को भगवत गीता पढ़ते हुए दिखाया गया है। तो क्या वाकई में ओपनहाइमर का कोई कनेक्शन था भगवत गीता से, या ये कोई ड्रामा है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ओपनहाइमर कौन थे, उनका शुरुआती जीवन कैसा था, फिर भगवत गीता ने ओपनहाइमर का जीवन किस तरह से बदल दिया, कैसे परमाणु बम बनाने के लिए ओपनहाइमर को भगवत गीता की जरूरत पड़ी, वे कौन से श्लोक थे जो ओपनहाइमर परमाणु परीक्षण के समय बोले थे, उनका मतलब क्या होता है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। यह अमेरिका का मैप है और यहाँ पर है न्यूयॉर्क शहर, जहाँ पर 22 अप्रैल 1904 के दिन जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म हुआ था। अब इनके पिता एक जर्मन थे जो यहूदी धर्म से थे। अब ओपनहाइमर एक समृद्ध परिवार से आते थे, इस कारण बचपन से ही इनका एजुकेशन बड़ी बड़ी और अच्छी स्कूलों में हुआ था। ऊपर से ओपनहाइमर बचपन से ही काफ़ी होनहार विद्यार्थी थे, क्योंकि इन्होंने हाई स्कूल से बहुत ही जल्द प्रगति कर ली थी, जिसके बाद वे आगे की शिक्षा के लिए हार्वर्ड कॉलेज में चले गए। और हार्वर्ड कॉलेज के बाद वे परमाणु वैज्ञानिक जे थॉमसन के नेतृत्व में कैवेंडिश लेबोरेटरी में पोस्ट ग्रेजुएट लैब के काम को पूरा करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो गए। फिर साल 1926 के शुरुआती दिनों में इनकी मुलाकात जर्मनी की गोंटिगन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के निर्देशक से हुई, और इसी निर्देशक ने ओपनहाइमर की प्रतिभा देखकर ओपनहाइमर को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने का न्योता दिया। जिसके बाद ओपनहाइमर ने 1927 में गोंटिगन विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली, और कुछ सालों में उन्हें डायरेक्टर के बाद की फेलोशिप भी मिल गई, जिसके साथ ही ओपनहाइमर वैज्ञानिकों के उस समुदाय का हिस्सा बन गया जो सैद्धांतिक भौतिकी में तरक्की की अगुवाई कर रहे थे। खैर, तो उस समय ओपनहाइमर कण भौतिकी, खगोल भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी सहित भौतिक विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे। लेकिन उस समय वे अपने काम के कारण यानी मानसिक थकावट के चलते वे एक बुरे दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि खोजबीन करने का काम ओल्डी खोपड़ी के लोग करते हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं। और ओपनहाइमर जब ये कर रहे थे तब उनकी उम्र मात्र 24-25 साल की थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक नौजवान लड़के के लिए ये सब कितना मुश्किल रहा होगा। इस कारण वे अपना आंतरिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए ओपनहाइमर ने विज्ञान से हटकर उसके विरोधी मृत्यु के रहस्यों और अध्यात्म पर ध्यान देना शुरू कर दिया। फिर साल 1933 में जब ओपनहाइमर बर्कले में थे, तब उनकी मुलाकात प्रोफेसर आर्थर राइडर से हुई, जो संस्कृत के प्रोफेसर थे। लेकिन ओपनहाइमर इस प्रोफेसर से इतना प्रभावित हो गया कि वे उनके विद्यार्थी बन गए। असल में प्रोफेसर आर्थर ओपनहाइमर को बार बार गीता के बारे में जिक्र करते थे। इस कारण धीरे धीरे ओपनहाइमर की रुचि गीता में गहरी होती चली गई, और एक समय पर ओपनहाइमर गीता के इतने दीवाने हो गए कि इन्होंने भगवत गीता को मूल रूप में पढ़ने के लिए पूरी संस्कृत भाषा ही सीख ली। जिसके बाद ओपनहाइमर अपने हर दुख और समस्या का समाधान गीता से ही खोजने लगे, और वे हमेशा अपनी डेस्क पर गीता रखने लगे और अपने दोस्तों को भी गिफ्ट के तौर पर भगवत गीता ही दिया करते थे और उन्हें पढ़ने की सलाह भी देते थे। इतना ही नहीं, इसिडोर इजाक रबी एक भौतिक विज्ञानी थे
जो 1929 में ओपनहाइमर से मिले थे और बाद में इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर साथ में काम भी किया था। तो इज़ाक रबी के अनुसार ओपनहाइमर हमेशा से मानवीय संबंध और ब्रह्मांड में मनुष्यों के स्थान के लिए गहन दृष्टिकोण की तलाश कर रहे थे। उन्हें इस सारा दृष्टिकोण हिंदू क्लासिक भागवत गीता से मिला था, जिसमें उनकी रुचि भौतिकी से भी ज्यादा थी। इतना ही नहीं, ओपनहाइमर भगवान विष्णु से इतने प्रभावित हो गया कि 1933 की शरद ऋतु में उनके पिता ने उनके लिए जब एक क्रिस्लर खरीदा, तब ओपनहाइमर ने हिंदू पौराणिक कथाओं में विष्णु को आकाश में ले जाने वाले विशाल पक्षी देवता के नाम पर इसका नाम गरुड़ रख दिया था। खैर, तो इसके बाद साल 1939 में जर्मनी में हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया और तब एक जर्मन वैज्ञानिकों की टीम परमाणु बम बनाने का काम कर रही थी। अब उस समय जर्मनी में यहूदी लोगों का नरसंहार शुरू हो गया था। इस कारण कई जर्मन यहूदी लोग जर्मनी छोड़कर भागने लगे थे, जिसमें दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिलार्ड भी इस दौरान अमेरिका चले गए थे, जहां पर इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा कि यह संभावना है कि जर्मनी अपने परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। ऐसे में अगर अमेरिका समय पर परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा तो उसकी हार हो सकती है और हिटलर इस दुनिया को तबाह कर देगा। तो ऐसे महान वैज्ञानिकों के पत्र के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने परमाणु हथियार विकसित करने के लिए एक अमेरिकी कार्यक्रम शुरू कर दिया। इस परियोजना को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। अब उस समय ओपनहाइमर अमेरिका के सबसे बड़े भौतिक शास्त्री में से एक थे। इस कारण ओपनहाइमर को ही इस प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई कि अब जर्मनी से पहले अमेरिका के लिए परमाणु बम बना दो। जिसके बाद ओपनहाइमर की निगरानी में हजारों लोग इस काम में जुट गए और सितंबर 1942 तक यह साफ हो गया कि परमाणु बम बनाया जा सकता है। इस कारण परमाणु बम बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया और 1942 में ओपनहाइमर को न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस लैब में टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के गुप्त हथियार प्रयोगशाला का लीडर बनाया गया। जिसके बाद 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु बम टेस्ट किया गया, जिसका कोड नेम ट्रिनिटी था। इसको न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में टेस्ट किया गया था और यह सफलतापूर्वक हुआ था। यानी इसी दिन से परमाणु युग की शुरुआत हो गई थी। और इस प्रयोग के दौरान परमाणु बम के विस्फोट के बाद ऐसा लगा कि दुनिया में ऐसा विस्फोट पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इस विस्फोट में 11 किलोमीटर लंबा मशरूम के आकार का विस्फोट हुआ, जिसमें से 21 टन TNT की ऊर्जा निकली थी, जिस ऊर्जा को 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। और परमाणु बम के विस्फोट के बाद विशालकाय आग के मशरूम से जो आग रूपी प्रकाश यानी रोशनी निकली थी, उसे देखकर ओपनहाइमर ने भगवत गीता का एक श्लोक बोला था, दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युग पदस्थिता यदि भा दृष्टिचा स्या भद्र ससत्य महात्मनम। इस श्लोक का अर्थ है कि आकाश में हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वो भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान कदाचित ही हो। आसान शब्दों में कहें तो आकाश में हजारों सूर्य के फटने से जितनी रोशनी होगी, वही रोशनी भगवान विष्णु को देखने के प्रकाश में होगी। यानी ओपनहाइमर ने परमाणु ऊर्जा से हुए प्रकाश की भगवान विष्णु से तुलना की। और इसके बाद जब इन परमाणु बमों का इस्तेमाल जापान के 2 शहरों पर किया गया, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम और 9 अगस्त 1945 के दिन नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, तब भी ओपनहाइमर ने एक लाइन कही थी जो भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक की ओर इशारा करती है। यह लाइन इस प्रकार की थी, कलो दस्मि लोकस्य कृत प्रवृद्धो लोकांश महर्तुमित प्रवृत्तः। यानी मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, मैं समस्त लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। असल में ओपनहाइमर ने अपनी इस लाइन को अपनी भाषा में इस प्रकार कहा था कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। इसी कारण तो आज रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम के जनक यानी फादर ऑफ एटॉमिक बम के रूप में भी जाना जाता है। खैर, तो विश्व युद्ध के बाद जब ओपनहाइमर को अपना आविष्कार और इससे होने वाली तबाही का सामना करना पड़ा, तब भी इन्होंने भगवत गीता से धर्म के नियम और पवित्र कर्तव्यों का हवाला दिया। उनके अनुसार जिस प्रकार अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए अपने ही परिवारजनों को मारना पड़ा था, उसी प्रकार मैं भी दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए और परमाणु हथियार का निर्माण करने के लिए मजबूर हो गया था। और उस समय परमाणु हथियार बनाना मेरा कर्म था, ना कि इन्हें इस्तेमाल करना।
परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का काम राजनेताओं के हाथ में है। फिर परमाणु हथियार के निर्माण के 2 दशकों के बाद भी एक इंटरव्यू में बिना पलक झपकाए इन्होंने कहा कि हम जानते थे कि दुनिया पहले जैसी नहीं होगी। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग रोए, ज्यादातर लोग चुपचाप थे। मुझे तब हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता की पंक्ति याद आ गई, जिसमें भगवान राजकुमार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और उसे प्रभावित करने के लिए भगवान अपना बहुसशस्त्र रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। तो मुझे लगता है कि हम सभी ने किसी न किसी तरह से यही सोचा होगा ताकि दुनिया का विकास हो सके। इसके अलावा इतिहासकार जेम्स हिज्जिया के अनुसार गीता ने ओपनहाइमर को आकार दिया था। उनके अनुसार ओपनहाइमर अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपनी तुलना अर्जुन से कर रहे थे। वो अर्जुन जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था कि योद्धा का धर्म लड़ना है, तो जिस तरह अर्जुन के धर्म ने उसे अपने घातक धनुष से रिश्तेदारों पर निशाना साधने का आदेश दिया था, उसी तरह ओपनहाइमर का मानना था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक वैज्ञानिक के रूप में उनका कर्तव्य बम बनाना था। इतना ही नहीं, एक बार जब ओपनहाइमर से रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में एक विद्यार्थी ने पूछा कि जो बम मैनहट्टन परियोजना में विस्फोट हुआ था, क्या वह पहला बम था? तब इस सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि आधुनिक युग में यह जरूर पहला था। यानी ओपनहाइमर का यह जवाब इस बात का संकेत था कि ब्रह्मास्त्र जिसका इस्तेमाल महाभारत युद्ध में हुआ था, वो भी एक परमाणु बम ही था। यानी इसका इस्तेमाल पहले भी हो चुका था। ऐसे कई अलग अलग तर्क इतिहासकारों के द्वारा बताए जाते हैं। यानी अगर 1945 में ओपनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार ना किया होता तो शायद दूसरे विश्व युद्ध का फैसला कुछ और ही होता। जापान और जर्मनी जैसे देश अमेरिका और पूरी दुनिया को काफी हानि पहुंचा चुके होते, लेकिन ओपनहाइमर ने अपने परमाणु बम के आविष्कार को काफी हद तक दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए सही बताया है और उन्होंने गीता के अनुसार अपने वैज्ञानिक कर्म को किया है। ऐसा मरते दम तक वे बताते रहे थे। तो ये कनेक्शन था ओपनहाइमर का भगवत गीता से। बाकी गीता में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है कि परमाणु बम कैसे बनता है, और दुनिया में तर्कवादियों की कमी नहीं है। वो इस घटना को किसी भी के साथ जोड़कर किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। खैर, तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।